नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अयोध्या के भदरसा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी मनोज गुप्ता अपने नगर की बदलाव के लिए चुनाव में आ रहे हैं। उनका कहना है अयोध्या के इस पावन स्थान का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। साथ ही स्वच्छता को प्रमुख मुद्दा मानते हुए मनोज कहते हैं कि अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो अपने नगर के सौंदर्यीकरण का काम करवाएंगे और जो काम मौजूदा चेयरमैन नहीं करा पाया है वो सारे काम वो करके दिखाएंगे। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर परखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं परखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद है भदरसा में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, ये बताइएगा कि आपने राजनीतिक शुरुआत कब से की है? हमारा राजनीतिक करियर की शुरुआत ये सन 2002 से हुआ। 2002 में हमारी पत्नी महिला सीट पर आरक्षित होने के कारण नगर पंचायत भदरसा वार्ड संख्या 4 दक्षिणी से सभासद चुनी गई। सभासद चुनने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हम लोगों ने किया। करीब सैकड़ों लोगों को राशन कार्ड गरीबों को उपलब्ध कराया गया और नगर पंचायत भदरसा का सबसे विहीन क्षेत्र जीवपुर दक्षिणी और उत्तरी वार्ड था, जिसको हम लोगों ने तब के ज़माने में मिस्टर यादव जी सांसद थे, उनके द्वारा हम लोगों ने अपने गांव से भरतपुर रेलवे स्टेशन तक के लिए खलंजा मार्ग का उपलब्धिकरण जनता के बीच हम लोगों ने किया और गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग भरतपुर के लिए हम लोगों ने रास्ता एलोवेट कराया था जनता के लिए। मतलब जो योजनाएं थी सरकार की वो आम जनता तक पहुंची? बिल्कुल पहुंची। इस टाइम तो आप यहाँ की भदरसा की स्थिति बहुत दयनीय है। हमने देखा स्वच्छता का बहुत अभाव है, बहुत मच्छर है, ना कोई रोड अच्छे से बनी हुई है। तो यदि इस बार आप चेयरमैन चुने जाएंगे तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? भदरसा नगर पंचायत वैसे ही जिम्मेदारी प्रथा के अनुकूल रहा है। वहाँ की जनता के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। लगातार कई वर्षों से एक ही बिरादरी का वर्चस्व होने की वजह से वहाँ का चेयरमैन मौजूदा लगभग 30-35 साल से समझ लीजिए जमे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने लोगों का खाली विकास हो रहा है, गरीब जनता का विकास थोड़ी ना हो रहा है। जो उनके राजनीतिक कैरियर में चाहने वाले हैं, जो उनके उन्हीं लोगों का विकास हो रहा है। अभी देख लीजिए, करीब सरकार की तरफ से हमारी मोदी जी की योजना की तरफ से जो ये आवास सबको उपलब्ध कराया गया है, ये मान के चलिए कि कम से कम नगर पंचायत भदरसा में पहली बार कम से कम 1500 से ऊपर आवास हम लोगों को मिला। इसके पहले रहने के लिए लोगों को छत तक नसीब नहीं थी, छप्पर के नीचे, पन्नी के नीचे लोग रहते थे। और हम लोगों की भाग दौड़ करने की वजह से 1500 लोगों को यहाँ लगभग आवास मिल चुका और अभी नवसृजित विस्तार हुआ है नगर पंचायत भरतपुर भदरसा के नाम से। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के योजना के उससे जो है यहाँ का विस्तार हुआ है, जिसमें 11 ग्राम सभा शामिल हुई है। सीमा विस्तार हुआ है। हाँ, सीमा विस्तार हुआ है और यहाँ का जो है 11 ग्राम सभा शामिल होने के बाद अब जो है यहाँ का पास नगर पंचायत के पास जमीन भी काफ़ी उपलब्ध हो गई है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो महिला अस्पताल हो, सभी के लिए जमीनें अब यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। पर वो व्यवस्थाएं नहीं बनी है, ना अस्पताल बने हुए हैं यहाँ पर, ना कोई महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज है। व्यवस्था तो अब हो जाएगी, अब तो सही दिन आ गया। अब ये जान लीजिए प्रभु श्री राम की नगरी है ये, और नगर पंचायत भरतकुंड जो है, यहाँ भरत जी 14 साल तक तपस्या किए हैं और यहाँ मैं समझ लीजिए कि 20 वर्ष से मैं खुद तपस्या कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। और भगवान ने चाहा, श्री रामनगर जी ने चाहा तो यहाँ अयोध्या जिले की उपनगरी बनेगी नंदीग्राम भरतकुंड, अगर जनता ने एक बार सेवा करने का मौका दिया। तो आपने क्या रूपरेखा तैयार करके रखी है? यहाँ का सर्वागीण विकास होगा। अयोध्या जिले में अगर आप आएंगे तो नंदीग्राम का नाम जरूर रोशन होगा। मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ का कोना कोना नहीं बचेगा जहाँ स्ट्रीट लाइट न हो, जहाँ प्रमुख रूप से मार्ग न हो, जहाँ ये मान के चलिए हैंडपम्प ना हो, पानी की सप्लाई ना हो, सारे
जितने भी जनता की सेवा के लिए अवसर हैं सारे यहाँ किए जाएंगे। ऐसे चेयरमैन प्रत्याशी पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, जब वो चेयरमैन बन जाते हैं तो सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। ऐसा नहीं, आप हमको खुद देख रही हैं और जनता भी देख रही है कि हम अपना विकास कहाँ किए हैं। हमको खुद ही लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, जनता के विकास के लिए काम करते रहते हैं। हम अपने विकास वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी नहीं हैं। ये लोग जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, आप भी जान जाएंगे हमसे 2-4 बार रूबरू होंगी तो हम क्योंकि जनता देखिए आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है कि यदि इस बार हमारे चेयरमैन बदले जाएंगे तो वो विकास करके दिखाएंगे। तो इस पर आप जनता से कुछ और कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम इतना जानते हैं कि नंदीग्राम भरतकुंड अयोध्या जिले की उपनगरी बनेगी। जितना भी लड़ाई लड़ना होगा हमको, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे वो प्रदेश सरकार से हो, हम उनके लाल हैं, यहाँ के पे पैदा हुए हैं इसी जन्मस्थली पर, और इसी जन्मस्थली पर हम लोग जितना से ज़्यादा विकास हो सकेगा जनता के बीच में ला डालने का प्रयास करेंगे। एक भी काम बचेगा नहीं, इतना तो सारी योजनाएं जैसे पेंशन है और सब धरातल पे करेंगे आप? बिल्कुल। और आपका कोई मुख्य मुद्दा जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतरे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा बस इतना है, जनता की सेवा करना है। हमें क्या करना, हम चेयरमैन बनाएगी जनता तब भी हम वैसे काम करेंगे, नहीं बनाएगी तब भी वैसे काम करेंगे। यहाँ मतलब आप जनता की पावर आने करेंगे। के बाद बस इतने जानते हैं कि डेवलप भरपूर होगा, उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये था हमारे चेयरमैन प्रत्याशी मनोज जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो वो मिट्टी से जुड़ के कार्य करेंगे। और अब तो यही देखने वाली बात होगी कि जो इतने टाइम से काम नहीं हो पाए हैं, कोई व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, स्वच्छता का बहुत अभाव है, तो यदि ये चेयरमैन बनते हैं मनोज जी तो क्या क्या कार्य करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बता मनोज वैसे तो व्यापारी हैं, पर इनका समाज सेवा में दिलचस्पी होने की वजह से उन्होंने राजनीति में कदम रखे हैं। वो पहले सभासद भी रह चुके हैं और अपनी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से ये काफी जाने जाते हैं। लेकिन उनके इस कदम से जनता उनको चेयरमैन के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।